अस्सलाम वालेकुम। लाशौरी तौर पे कोई भी रिलेशनशिप बनाने से पहले इंसान के जहन में दो तरह के सवाल होते हैं। हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू फॉर मी। आप कौन हैं और मेरे लिए क्या कर सकते हैं। और आपको पता है ये अप्रोच किस वजह से है? मटीरियलिस्टिक होने की वजह से। अब मटीरियलिस्टिक होने को मैं बैक करूंगा एक ख़ास माइंडसेट जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो माइंडसेट है हमारा एक ख़ास विशुअल साइकिल में हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अर्न, स्पेंड, कंज्यूम एंड शो। कमाओ, खरीदो, इस्तेमाल करो और दिखाओ। डिजीज टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को मुतासर करने की बीमारी। आज हर बंदा दूसरे के उस रवैये से परेशान है जिसमें वो खुद भी मुब्तला है। अब मुझे लगता है इस माइंडसेट के साथ जब भी हम कोई रिलेशनशिप बनाएंगे तो फिर एक डील होगी वो। और ये जो शादी है ये डील नहीं होती, ये एक रिश्ता होता है। और दूसरे नंबर पे बात ये आ जाती है कि अब आप अगर इसको आइडियल बनाना चाहते हैं तो इसको आइडियल बनाना पड़ेगा, ये आइडियल होती नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है, जब आप दो लोग आपस में मिलते हैं तो जब पर्सनल लाइफ्स मर्ज होती हैं तो फिर जो है इंसान की जो लेयर्स हैं पर्सनालिटी की वो खुलती हैं। तो अब होता क्या है कि अब इसको आइडियल बनाने के लिए एक रोड मैप है, उसको पहले समझें और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये आइडियल कैसे बनती है। अब देखें, कोई भी इंसान जो होता है वो कोई किसी रिश्ते में एक इंसान डिपेंडेंट होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि आप अपनी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस ये जब मिलाते हैं तो बनता है इंटरडिपेंडेंस। लाइक अगर बीवी है वो डिपेंडेंट है खामद के ऊपर के वो कमा कर लाए और वो फिर जो है उसको जो घर की जो सारी की सारी रूटीन्स हैं, जो चीज़ें हैं उनको वो मैनेज करे। ठीक है। और खामद डिपेंडेंट किस तरह है बीवी पे कि बीवी घर के सारे काम कर रही होती है, कपड़े धुले मिल रहे होते हैं, रोटी पक रही होती है, सारे काम हो रहे होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं? इंटरडिपेंडेंस बनती है। कि ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि एक चीज़ दूसरी को सपोर्ट कर रही है और दूसरी तीसरी को सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से एक निज़ाम पूरी एक नॉर्मलाइज्ड साइकिल के साथ एक निज़ाम चल रहा है। अब होता क्या है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में अब यहाँ पर मैं ना आपको एक बुक है एडम ग्रांट की बुक, उसका मॉडल जो है ना वो मैं इसके साथ लिंक करूंगा कि कुछ लोग होते हैं एज पर दैट बुक, तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं टेकर्स, कुछ लोग होते हैं गिवर्स और कुछ लोग होते हैं मैचर्स। अब वो टेकर्स कहता है कि ये वो लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ लेना होता है, रिसीव करना, बस अगले से मुझे कुछ मिल जाए। और गिवर्स वो लोग होते हैं जो कि कुर्बानी दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। अब दोनों साइड्स के ऊपर मेहनत होने की जरूरत है। टेकर अगर अपने ऊपर मेहनत नहीं करेगा तो विक्टिम माइंडसेट का शिकार हो जाएगा। लाइफ के उसको ये आदत पड़ जाएगी कि जी मैं जो हूं कमजोर हूं और दूसरे का काम है वो मुझे हर वक्त फैसिलिटेट करता रहे। गिवर अगर अपनी जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा तो वो क्या गिविंग करते 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 हर बंदे का एक अकाउंट का एक बैलेंस होता है, मनी का बैलेंस होता है, इमोशंस का बैलेंस होता है, साइकोलॉजी का बैलेंस होता है। तो अगर आप उसमें से हर वक्त विड्रॉ विड्रॉ करते रहेंगे तो आप खुद भी बैंकरप्ट हो जाएंगे। अब देखें यहां पर क्या है, जो टेकर्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं? डिपेंडेंट बनकर बैठे रहते हैं। गिवर्स जो होते हैं वो किसी से इंडिपेंडेंट होते हैं और वो चीजें दे रहे होते हैं। अब मैचर्स कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो कि फेयर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज करते हैं। लाइक के एक बंदे ने अगर मेरे लिए खाना पका दिया तो मैं उसके लिए कमा कर ला रहा हूं। ठीक है। अगर उसने मुझे उठकर पानी पिला दिया तो मैं बाय फिल्टर प्लांट से पानी भरकर ला रहा हूं। और ये इस तरह से फेयर एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज जब हो रहा होता है तो जो शादी होती है वो इसी तरह से इस मॉडल के ऊपर फ्लरिश करते करते वो आइडियल बनती है। अब अगर आप देखें कि शादी को आइडियल बनाने के लिए अगर इस्लामिक मॉडल को आप फॉलो करें तो कुरान ने क्या कहा आपको? मफहूम है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ठीक है। एक लिबास का वर्ड यहां आ गया, दूसरा लिबास का वर्ड कहां आया कि जब अल्लाह ताला ने अम्मी हवा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि उस दरख्त के करीब नहीं जाना, जब वो गए तो क्या हुआ? लिबास उतर गया। अब देखिए लिबास की जो पूरी एक फिलॉसफी है ना, आप उसको अंडरस्टैंड करें सो दैट कि आप ये जो शादी है ना इसको आइडियल बना सकें। कि लिबास क्या होता है? आपका ऐब छुपाता है
और अगर आपके दामन के ऊपर एक छोटा सा दाग लग जाए तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तो एक दूसरे को लिबास कहा कि बीवी आपके ऐब जोई ना करे, ऐब गोई ना करे, और मियाँ उसकी ऐब जोई और ऐब गोई ना करे। ये जब चीजें एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जो ट्रस्ट है ना, वो एक कोर है किसी भी मैरिज को आइडियल बनाने के लिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये डील्स के जो चक्कर में पड़ रहे होते हैं ना, कि जी ये डील हुई थी कि जी फलां बंदा जो है ना वो कोई जॉब लगवा देगा, या आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आजकल, कि लोग लड़की वालों से दो तरह से, एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली दहेज जरूर मांगते हैं। या तो जुबान से कह देंगे, लिस्ट पकड़ा देंगे, या जुबान से नहीं कहेंगे लेकिन इंटरनली जरूर उनके जहन में होगा कि ये लड़की फला फला चीज लेकर आए, और वो वहां से होगा कि लड़के को कैसे कंपनसेट किया जाए। ये सब जो है व्हाट यू हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू फॉर मी वाला जो चक्कर है, इसने इस चीज को डील बना दिया है। और इस मटेरियलिस्टिक अप्रोच में से क्या हो रहा है, जब आप किसी के साथ वैसे उस अप्रोच के साथ उसकी तरफ जाते हैं तो वो भी आगे से वैसी अप्रोच लेकर आपकी तरफ आता है, क्योंकि आपकी जो दिल है ना, इनके दिलों के अंदर अकॉर्डिंगली इमोशंस और वाइब्स जो है वो बन रही होती हैं। तो ये इसका सारे का सारा जो क्लिप था वो ये था कि आप इसको आइडियल कैसे बना सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।